मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख अब हमारे बीच में नहीं रहे। 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, पर वो करोड़ों लोग के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। उनकी मृत्यु पे सभी ने, चाहे वो फिल्म स्टार हो, पॉलिटिशियंस हो या आम नागरिक हो, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वो भारत के एक महान एथलीट थे, जिनका नाम हमेशा अमर रहेगा भारत के इतिहास में। इस वीडियो में हम मिल्खा सिंह जी की लाइफ से जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म गोबिंदपुरा विलेज में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में आता है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन का जख्म सहा था। पार्टीशन के वक्त उनके माता पिता और भाई बहनों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। मिल्खा सिंह जी इसके बारे में एक पत्रकार से बात करते हुए कहते हैं कि बेटा, मैंने जिंदगी और मौत दोनों करीब से देखी है। मैंने बहुत कम उम्र में ही ये समझ लिया था कि मुझे दौड़ना होगा, और मैंने यही किया। मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख का टाइटल उस वक्त के पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने दिया था, जब मिल्खा सिंह जी ने उस वक्त एशिया के सबसे तेज धावक अब्दुल खालिक को हराया था, जो पाकिस्तान से थे। देश को गौरव दिलाने वाली इस रेस के बाद पीएम जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया था। ऐसा करने की रिक्वेस्ट उनसे मिल्खा सिंह जी ने की थी। मिल्खा सिंह जी पहले पाकिस्तान रेस में हिस्सा लेने नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ उनके माता पिता की हत्या हुई थी। फिर पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें वहां जाने के लिए कन्विंस किया। मिल्खा सिंह जी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो 3 बार इसमें रिजेक्ट हुए और उन्हें चौथी बार में सफलता मिली। हालांकि पहले 3 अटेम्प्ट में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उस वक्त कुछ पहचान और पैसों की जरूरत थी। निचले स्तर पे थोड़ा सा करप्शन था, इसलिए उनका पहले नहीं हो पाया। फिर बाद में उन्हें इसमें भर्ती मिल गई। उस वक्त उनकी सैलरी थी 39 रुपए और 8 आना। मिल्खा सिंह जी अपनी सफलता का क्रेडिट इंडियन आर्मी को ही देते हैं और कहते हैं कि आज वो जो भी हैं, इंडियन आर्मी की वजह से ही हैं। उन्होंने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में हिस्सा लिया था, लेकिन इनिशियल राउंड में ही बाहर हो गए थे। फिर उन्होंने 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन एथलीट थे। मिल्खा सिंह जी के लंबे बाल और दाढ़ी रोम ओलंपिक में चर्चा के टॉपिक थे। लोग उन्हें संत समझ बैठे थे और सोचते थे कोई संत इतनी तेज से कैसे दौड़ सकता है। 1960 में उन्होंने रोम ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। वो रोम ओलंपिक में तीसरे प्लेस पे आने से 0.01 सेकेंड से चूक गए थे और चौथे नंबर पे आए थे। उनकी एवरेज रनिंग स्पीड थी ओलंपिक 400 मीटर फाइनल में 32 किलोमीटर पर आवर। उस वक्त उन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मिल्खा सिंह जी ने अपनी जिंदगी में 80 रेस इवेंट में हिस्सा लिया और उसमें से 77 बार वो जीते हैं। मिल्खा सिंह जी रिटायरमेंट के बाद डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब अपॉइंट किए गए थे। मिल्खा सिंह जी ने अपने सारे मेडल देश को डोनेट कर दिए। वो सारे मेडल अब पटियाला स्पोर्ट्स म्यूजियम में रखे हुए हैं। मिल्खा सिंह जी एक बार ट्रेन से विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे थे, तो इसके लिए उन्हें तिहाड़ जेल में सजा काटनी पड़ी थी। उनकी बेल कराने के लिए उनकी बहन ने अपनी ज्वेलरी बेच दी थी। मिल्खा सिंह जी ने शहीद विक्रम सिंह के 7 साल के बेटे को अडॉप्ट किया था 1999 में। मेजर विक्रम सिंह कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। मिल्खा सिंह जी की शादी निर्मल कौर से हुई थी, जो इंडियन वुमेन वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी। मिल्खा सिंह जी के खुद के 3 बेटियां और एक बेटा है। उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह फेमस गोल्फ प्लेयर हैं। मिल्खा सिंह जी को 2001 में जब अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि ये अवार्ड 40 साल लेट आया है। मिल्खा सिंह जी को 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। मिल्खा सिंह जी की एक आखिरी विश थी कि वो किसी इंडियन को ट्रैक इवेंट गेम्स में मेडल जीतते हुए देखना चाहते थे। उनकी लाइफ पे राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने एक बायोपिक बनाई थी। इसके लिए मिल्खा सिंह जी ने महज 1 रुपया चार्ज किया था। उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फरहान अख्तर को अपने शूज गिफ्ट किए थे, जो उन्होंने रोम ओलंपिक के दौरान पहना था। मिल्खा सिंह जी का वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद म्यूजियम में बनाया गया था, जिसका अनावरण 2017 में चंडीगढ़ में किया गया। तो दोस्तों, अब इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। हम मिल्खा सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो हमेशा भारतीयों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उनको शत शत नमन। जय हिंद।